बच्चे लोग, इससे पहले हम लोग अब बहुत सारे बात कर लिए थे इस चैप्टर नंबर 4 में, लेक्चर फर्स्ट में, प्रतिफल, उत्प्रेरक और रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक गतिकी से पता चलता है, ये कैसे पता चलता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक गतिकी के आधार पर 3 भाग में बांटा गया था, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर लिए थे। तीव्र अभिक्रिया, आइए चलिए इसको हम एक्सपेरिमेंट से भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे फास्ट कोई रिएक्शन हो रहा है, मंद कैसे अभिक्रिया हो रहा है, मृदुल कैसे अभिक्रिया हो रहा है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट को यदि देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि कैसे होता है। जो ऐसे मैं डेफिनेशन बता दिया हूं कि तीव्र अभिक्रिया कैसे होते हैं। आपके पास सोडियम है, उस पर आप जो है ऑक्सीजन डाल दीजिए या जल डाल दीजिए, तुरंत आग पकड़ लेगा, ये एक फास्ट रिएक्शन है ना। मंद अभिक्रिया जैसे में लोहे में जंग लगना, आप लोहे को 2, 4, 5 सप्ताह के लिए छोड़ दीजिए शीत में, अचानक सा अगले 4 सप्ताह के बाद देखिएगा ना तो पता चलेगा कि उसमें जंग लगा हुआ है, अर्थात लोहे में जंग का लगना धीमा धीमा गति से हुआ, इसे मंद गति या मंद अभिक्रिया कहा गया। सो ये वही हम लोग जानकारी ले लेते हैं। मृदुल अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया है जो ना ज्यादा फास्ट हुआ ना ज्यादा स्लो हुआ, बीच में हुआ, उसे हम मृदुल अभिक्रिया, जैसे में कपूर को हम रख दिए तो ना ज्यादा उड़ा और ना ज्यादा स्लो, माने फास्ट गति से उड़ा और नहीं स्लो गति से, बल्कि मंद गति से वो क्या हुआ, उड़ते रहा, उसे मृदुल अभिक्रिया कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। आज जो डिस्कशन करने वाले बच्चे वो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर किसे कहते हैं। सुनिएगा, रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर किसे कहते हैं, इसका मैंने कल की क्लास में परिभाषा बता दिए थे। जो सुनिएगा कि प्रति इकाई समय में किसी पदार्थ की सांद्रण, प्रति इकाई समय में किसी पदार्थ के सांद्रण में परिवर्तन होने की दर को रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। आखिर कैसे, इसे जब तक हम एक्सपेरिमेंट से ना देखें तो पता कैसे होगा कि ये काम हो रहा है, फास्ट हो रहा है ना, तीव्र गति से हो रहा है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। फार्मूला है रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर, रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर है ना, सांद्रण और समय, सांद्रण और, इसे हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझेंगे। आइए, क्या आप लोग को एक्सपेरिमेंट देखना है? यस, एक्सपेरिमेंट करते हैं। गिलास पानी का बोतल, पानी हम इसमें डाल दे रहे हैं। पानी का सूत्र जानते हैं आप लोग? जल्दी बताइए, क्या होता है पानी का सूत्र? कमेंट्स में जरूर बताएंगे पानी का सूत्र क्या होता है। पानी के बाद हम एक दूसरा केमिकल पदार्थ लेते हैं। वो केमिकल पदार्थ बिटाडीन है और एक दवा, देखिए इस दवा का नाम है एसिलॉन, वो एसिलॉन और ये बिटाडीन है, आप देख सकते हो बिटाडीन है, एक घोल है और एक दवा है, टैबलेट है। बच्चों लोग, इस दवा का प्रयोग हम लोग अक्सर स्टोमिक में गैस बन जाने की वजह से उस गैस को खत्म करने के लिए इस एसिलॉ का प्रयोग करते हैं और खाते हैं, जिससे हम लोग के पेट में गैस समाप्त हो जाते हैं। आज मैं इसका प्रयोग जो है एक्सपेरिमेंट के लिए करता हूं, इस बिटाडीन से और इस एसिलॉ से। देखिए, सबसे पहले तो इस पानी में हम इस बिटाडीन के घोल को डालेंगे और देखते हैं कि इसका रंग कैसा होता है, पानी से बदल करके, चेंज हो करके। रुचि आइए इधर। चलो बढ़िया से ऊपर चढ़ करके आना। हाँ, चलो इसको खोलो। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। इसमें आप जो है 10 बूंद गिन करके इसमें डालिए, ज्यादा नहीं, इतना मात्रा में डालिए कि वो रेड हो जाए। ये बिटाडीन है, ज्यादा नहीं, और डालिए थोड़ा सा, बस। अब देखिए पूरा बिटाडीन घुल गया। अब इसको हम घोलने के लिए पेन का प्रयोग करेंगे। पेन देखें, लाइए, इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा, पूरा कंप्लीट हम घोल दे रहे हैं, एकदम रेड हो जाएगा। ये लग रहा है जैसे कि ये एक लाल चाय है, या मैं इसे शराब भी कह सकता हूं, वाइन भी कह सकता हूं, लेकिन वास्तविक में यहां पर देखिएगा ये रेड है ना। रुचि बताइए, रेड है? रेड है। अब आप बताइए कि इस रिएक्शन को करने में थोड़ा समय लगा था? लगा था। मंद अभिक्रिया इसमें हुआ, लेकिन अब फास्ट अभिक्रिया को देखना चाहते हैं। पकड़िए इसको,
अब इसको आप क्या कीजिए, नीचे में एक टैबलेट को इस पेन से चुरिए नीचे, और फाड़ के नहीं, ऐसे ही एक टैबलेट को चुरिए उस पेन से, एकदम चूर देना है, और उसे ऐसे बेलना की तरह बेलो ना। हाँ हाँ, देखिए चुराया पूरा। हाँ ठीक है, अब उस टैबलेट को तुम फाड़ो। क्या तुम देखना चाहते हो कि पुनः पानी की जैसा देखना, ये लाल रंग गायब और पानी पानी एकदम हो जाना चाहिए, रंग में नहीं रहना चाहिए, नहीं। आइए इसी को करते हैं, ये जादू है, ये कैसे हुआ हम लोग देखेंगे, इसमें किस प्रकार का डालते ही ये क्या होता है देखते हैं। चले डालिए इसको, देखिए डाल गया, ये है आपका पानी, ये है आपका बिटाडीन, और दोनों मिलाए हैं सॉल्यूशन। अब इसमें एसी लॉग टैबलेट डाल दिए, आप देखिए ये कैसे गायब हो जा रहा है, यानी इसमें फर्स्ट रिएक्शन कैसे होता है, जो या क्या हो गया, हुआ फर्स्ट रिएक्शन, ये हो गया पानी बदल गया, क्या हो गया ना, समझ में आ गया आपको कि कैसे फर्स्ट रिएक्शन होता है। जो फास्ट रिएक्शन कैसे होता है, यही रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर का परिभाषा का लय पूछी तो प्रति इकाई समय में, इकाई समय में ना हो गया, किसी पदार्थ की सांद्रण था में, दो चीज का में परिवर्तन होने की दर को, जो परिवर्तन हुआ इसमें दर, उसको रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर कहते। क्लियर कॉन्सेप्ट, गुड आउट नहीं ना, ओके बढ़िया से अब नीचे चले जाइए, ओके थैंक यू। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी लोग, अगले स्लाइड में चलते हैं हम लोग। इसका परिभाषा भी कल के क्लास में हम बताए थे कि वैसा वेग या दर जिसमें अभिक्रिया के अभिकारक का वेग, अभिक्रिया के अभिकारक का वेग, अभी जैसे अभिक्रिया करवाए थे हम पानी और बिटाडीन में, स्लो रिएक्शन हुआ, अभिकारक तैयार हुआ था, माने अभिकारक से तैयार हुआ था, वो दो चीज मिला दी अभिकारक हो गया। अब उसके प्रतिफल, उससे जो प्रतिफल बना था सॉल्यूशन यानी विलयन तैयार हुआ था, कुछ का पानी और बिटाडीन का। अब उस बिटाडीन प्रतिफल के रूप में प्राप्त हुआ था जो घोल, वो प्रतिफल का वेग अधिक हुआ, कैसे तेज हो गया भाई, और हमें जैसे ऐसी लॉग डालें वो पुनः पानी में बदल गया, यानी कि प्रतिफल का वेग अधिक हो गया। उस रासायनिक अभिक्रिया को वेग या दर कहते। अभिक्रिया जो है धीमी गति से, अभिक्रिया में अभिकारक धीमी गति से, लेकिन प्रतिफल का वेग क्या हो गया, अधिक हो गया, तो इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर। समझ में आ गया, रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर किसे कहते हैं। जो आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे में देखिए हम यहाँ पर एक सैंपल बताएं कि रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, अभिकारक से बना प्रतिफल, और अभिकारक को याद रखिएगा कैपिटल आर से सूचित करते हैं, माने आर से सूचित कर रहे हैं, यानी घट रहा और प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना। अब यहां देखिए प्रारंभिक समय में हमने प्रारंभिक समय में देखा था कि रिएक्टेंट इसमें अभिकारक जो है वो कम, अभिकारक कुछ है पहला प्रारंभिक समय में जब डाले थे पानी में बिटाडीन को तो बहुत कम था, धीरे धीरे हो रहा कम था, नहीं प्रोडक्ट में भी कम जख्मी बना था, काफी खाली जख्मी पानी था, बिटाडीन डाल दिए तो बिटाडीन का मात्रा और पानी का मात्रा मिलकर के बड़ा ज्यादा हो गया ना प्रोडक्ट, तब प्रोडक्ट यहां पर मतलब ज्यादा हो रहा था। अब यहां पर देखिए द्वितीयक माने जब हम फाइनल टाइमिंग की बात किए, T2 टाइम की बात किए, T2 समय की बात किए, यानी ये T1 था ये T2 था, तो T2 समय की बात किए तो बन गया माने रिएक्टेंट हो गया R2 और प्रतिफल यानी प्रोडक्ट हो गया P2। आप इसको इस माने तरीके से समझ सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए इसको मिटा करके हम फिर से बात करते हैं नंबर 1 का, ठीक है। देखिए यहां से हम पहला नंबर निकालते हैं। सबसे पहले हमको निकालना है कुछ अभिक्रिया का अभिकारक का वेग, अभिक्रिया के वेग अभिकारक में, यानी यहां लिखेंगे अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन, किसमें, अभिकारक में। अब आपको कोई पूछे ना कि रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक में यानी रिएक्टेंट में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसमें, रिएक्टेंट में क्या होगा, है ना, रिएक्टेंट में क्या होता है इसको याद रखेगा, क्योंकि में रिएक्टेंट में क्या होता है, सो बिल्कुल ध्यान रखेगा। इसका फार्मूला रिएक्टेंट में होता है, रिएक्टेंट जो बड़ा वाला है ना, और रिएक्टेंट जो छोटा वाला है, रिएक्टेंट जो बड़ा वाला है R2 कॉन्सेंट्रेशन माइनस R1 कॉन्सेंट्रेशन बाई
जो है T2 माइनस T1, यानी क्या मैंने बोला कि बड़ा वाला रिएक्टेंट को छोटे वाले रिएक्टेंट से घटा दिए, बड़ा वाला समय को छोटे वाले समय से घटा दिए, तो ये आगे आपको रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि आपको जो है अभिकारक का वेग अभिकारक में, अभिक्रिया का वेग अभिकारक में प्राप्त हो गया। यानी इसको शॉर्ट में लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि R2 माइनस R1 एरा कहते हैं चेंज ऑफ इंथैल्पी, चेंज ऑफ इंथैल्पी या चेंज ऑफ रिएक्टेंट बोलेंगे, यानी चेंज हो रहा, परिवर्तन हो रहा, तो चेंज वाले को डेल्टा से सूचित करते हैं, जिसे डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन R खाली लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 को R खाली लिख सकते हैं ना बटा में। अब तो ये परिवर्तन ना हो रहा है जी, तो ये परिवर्तन हो रहा है बालक, बताइए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डेल्टा टी। पर याद रखेंगे अभिकारक कौची में होता है, माइनस में होता है, कौची में होता है, माइनस में होता है, प्रोडक्ट प्लस में और रिएक्टेंट कौची होता है, माइनस में, तो यहाँ माइनस लगा देना, माइनस डेल्टा आर कॉन्सेंट्रेशन बाय डेल्टा टी। चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर फार्मूला, हम ये बात करेंगे कि अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन किसमें भाई, ये अभिकारक हो गया तो अब कोची में आएगा, प्रतिफल में आएगा, प्रतिफल में आएगा, और प्रतिफल को P से सूचित करते हैं, और P बराबर बताइए आप लोग P2 कॉन्सेंट्रेशन माइनस P1 कॉन्सेंट्रेशन, T2 माइनस T1, तो बताइए लिख सकते हैं इसको डेल्टा P कॉन्सेंट्रेशन बाई डेल्टा T, क्या होगा, तो ये तो अब दो फार्मूला प्राप्त हो गया, एक ये फार्मूला एक ये फार्मूला, जो अभिकारक के लिए हुआ जो कि प्रतिफल के लिए हुआ, प्रतिफल में प्लस होता है और अभिकारक में माइनस होता है, सो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये चीज आता है, कहीं कोई डाउट इसमें नहीं। अब आता है बात, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अगले, है ना, अगला नंबर में पॉइंट की बात करेंगे। इसमें पता हमको करना है कि अभी अभी जो रिएक्शन करवा रहे थे और हमें दो रिएक्शन हुआ था, एक रिएक्शन को मैं बोल रहा था औसत वेग, यानी पहला जो सीखना हमको औसत वेग, औसत वेग, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो बच्चों लोग याद रखिएगा औसत जो वेग है इसका परिभाषा कहलाता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो धीमी गति से हो, कम गति से हो, कम वेग लगे उसमें, उसे औसत वेग कहते हैं, माने धीरे धीरे होगा वो औसत वेग होगा, यानी हम यहां बोल सकते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग धीमी गति से होता हो उसे क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। इसको याद रखिएगा, औसत वेग कहते हैं, यानी औसत वेग कहा जाता है बच्चे लोग, इसको औसत वेग कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एक दूसरा नंबर में तत्क्षणिक वेग, यहां तत्क्षणिक वेग भी पढ़ना है, तत्क्षणिक वेग, ये इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसियल वेलोसिटी, इंटेंसियल वेलोसिटी, इंटेंसियल वेलोसिटी तत्क्षणिक बोलते हैं, तत्क्षणिक वेग किसको कहते हैं बउआ, अभी अभी हम लोग देखे थे रिएक्शन में, नहीं देखे थे जी, पानी और बिटाडीन के घोल में जैसे ही हम एसी लॉक डालें, क्या वो 1 सेकंड के लिए भी रुका रिएक्शन होने में, अभिक्रिया होने में, तुरंत वो पानी में बदल गया, यानी वो तत्क्षणिक कम समय में, हाँ तो वही तो लिखा लले तत्क्षणिक वेग, ठीक है। तो इसको याद रखेगा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो कम समय में यानी क्षणिक समय में अभिक्रिया हो जाता हो, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो क्षणिक समय में अभिक्रिया कर जाता हो उसे तत्क्षणिक वेग कहते हैं। क्षणिक समय में, समय न लगे जिसमें, समय थोड़ा सा भी न लगे, उसको तत्क्षणिक वेग कहते हैं, यानी बोलेंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग
क्षणिक समय में बढ़ जाता हो उसे तत्क्षणिक वेग कहते हैं। बोलिए क्या कहेंगे, बोलिए कहेंगे, है ना? तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इसको तत्क्षणिक वेग कहते हैं, तत्क्षणिक वेग कहते हैं।